आज हम लोग यूनियन ऑफ द सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनियन ऑफ द सेट यानी सेट का यूनियन। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? यूनियन का मतलब जनरल सेंस में जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, यूनियन का मतलब जैसे ट्रेड यूनियन, बैंक यूनियन, कर्मचारी यूनियन। यूनियन का मतलब डिफरेंट समूह का एक समूह, दैट इज नोन एज यूनियन। यह आम भाषा में। ऐसे ही इन द मैथमेटिक्स द टर्म यूनियन ऑफ द सेट इज मीन्स नंबर ऑफ सेट का एक कलेक्शन। नंबर ऑफ सेट के एलिमेंट अगर एक सेट में हो, उस सेट को हम कहते हैं यूनियन। जैसे सपोज सेट A इज इक्वल टू 1 2 3। जैसे मान लिया एक सेट A है, इसके 3 एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। Another set B is equal to 4 5 and 6. This is another set. Then the union of the set, अभी हमने बताया कि शाब्दिक अर्थ यूनियन का मतलब होता है कई समूह का एक समूह। तो कई सेट यानी कि हियर देयर आर 2 सेट, सेट A and set B. Set A contains the 3 element, set B contains the 3 element, or it may contain 4 element, 5 element, whatever may be, कितने भी एलिमेंट हो। Then the union of the set A and B is defined by A union B. U means union. A union B से इन दोनों सेट का यूनियन डिफाइंड होता है। एंड A यूनियन B इज आल्सो ए सेट, क्योंकि ये मैंने पहले बताया है, यह भी एक कई समूह का समूह है, कई कलेक्शन का कलेक्शन है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द A यूनियन B। जैसे इन द डायग्राम, सपोज दिस इज द सेट A एंड दिस वन इज द सेट B। सेट A के एलिमेंट ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट को इन द डायग्राम फॉर्म में। सपोज ये सेट A है, ये सेट B है, इसके एलिमेंट क्या हैं 4 5 एंड 6 है। देन A यूनियन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं A यूनियन B। A यूनियन B मीन्स कि अगर सेट A सेट B दोनों के कंबाइंड एलिमेंट बिलोंग्स टू A यूनियन B। इसका मतलब हो गया इन द, जैसे सपोज एक अनदर B विल टेक अनदर सेट A इज इक्वल टू 1 3 4 5। अनदर सेट B इज इक्वल टू 3 4 6 7। जैसे एक सेट A है, इसके ये एलिमेंट है, सेट B है, इसके ये एलिमेंट है। देन वी हैव टू फाइंड द A यूनियन B। A यूनियन B विल बी इक्वल टू इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट। यहाँ एक अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो, वी विल टेक ओनली 1 एलिमेंट इन द A यूनियन B। जैसे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज द 1, सेकंड एलिमेंट इज द 3 एंड थर्ड एलिमेंट विल बी 4 5 6 and 7. These are the element of A union B. तो A यूनियन B के एलिमेंट क्या क्या होंगे,
1, 3, 4, 5, 6 and 7. Now we will discuss in the वेरिएबल फॉर्म, कैसे वेरिएबल में हम इसे डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने देखा कि ए यानी कि 1 जो ए यूनियन बी का एलिमेंट था, या तो ए में था या यह एलिमेंट बी में था। ए और बी किसी में भी है तो वह ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा। नाउ 3 ए में भी है और बी में भी है, तो वी विल टेक ओनली one element if the two elements, if any element are exist in the both the set, then we will take only one element in the A union B. Similarly 4 is repeated, 4 is here also and 4 is here also, तो दोनों का एक एलिमेंट 4 will be the element of A union B, ये ध्यान देने वाली बात है। And then 5, 6 and 7, this is the A element of the A union B। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि अगर A यूनियन इस, यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, इस X बिलोंग टू A यूनियन B, ये बहुत ध्यान से नोटेशन समझने वाली बात है कि यदि X बिलोंग टू A यूनियन B, इसका मतलब क्या हुआ। X इज एनी एलिमेंट विच इज बिलोंग टू A यूनियन B, इसका मतलब हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। यह बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि यदि एनी आर्बिट्रेरी, यहाँ तो हमने नंबर लेकर के देख लिया कि दीज आर द एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, वट एवर यू वांट टू। लेकिन फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, इन जनरल बात करें, तो यदि X A यूनियन B में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ या तो X A में बिलोंग करता है या X B में बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा, या सेट A ये है 1, 2, 3, सेट B 4, 5, 6 है, इसका मतलब A यूनियन B के जो एलिमेंट थे वो क्या मिले थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी कि यहाँ पर 1 या तो A में बिलोंग करता था या B में बिलोंग करता था, 2 या तो A में बिलोंग करता था या B में बिलोंग करता था, 3 या तो A में बिलोंग करता था या B में बिलोंग करता था, 4 या तो A में बिलोंग करता था या 5 में बिलोंग करता B में बिलोंग करता था, एंड सो ऑन। इन जनरल वी कैन से दैट इफ X इज द एलिमेंट X बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। जैसे यह बात समझ में आई। अब यदि किसी ने आपसे कहा कि X बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि या तो हमें पढ़ना यही है कि या फॉर एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यह तो हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाए बाय टेकिंग अ नंबर एज ए एलिमेंट ऑफ द सेट। बट इन जनरल इफ X बिलोंग टू A यूनियन B यूनियन C, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो X A में बिलोंग करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B यूनियन C। नहीं हुआ, या तो X A में बिलोंग करेगा या X B यूनियन C में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू A और अब X बिलोंग टू B यूनियन C, इसका मतलब या तो X B में बिलोंग करता है और X बिलोंग टू C, या X A में बिलोंग करेगा या X B में बिलोंग करेगा या X C में बिलोंग करेगा। जैसे
अब हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके समझ में आए। सपोज A was the set 1 2 3, B was the set 4 5 6 and C was the set, suppose set C is equal to 1 3 9 4, 1 3 9 4। इस एग्जाम्पल को क्लियरिफाई करने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हम नंबर वी विल टेक अ नंबर एज ए एलिमेंट ऑफ 3 सेट बिकॉज हियर देयर आर 3 सेट। अब यहाँ पर देखिए कि ए यूनियन, पहले देखिए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू हर, बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू 1 3 4 5 6 and 9, राइट। बी यूनियन सी मीन्स इसके और इसके कंबाइंड एलिमेंट विदाउट रिपीटिंग द एलिमेंट, दैट इज 1 3 4 5 and 6 and 9। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू, अब इस सेट का और बी यूनियन सी का यूनियन निकालेंगे बिकॉज ए यूनियन बी वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 and 9। These are the element of A union B union C। यह बात क्लियर हुई। तो फॉर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट X, अगर X A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग करता है तो X, इसका मतलब क्या हुआ, या तो X A में बिलोंग करेगा, या X B में बिलोंग करेगा, या X C में बिलोंग करेगा। सिमिलरली सपोज इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर X A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी वही मतलब हुआ कि X A यूनियन B यूनियन C में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि X बिलोंग टू A यूनियन B और X बिलोंग टू C। यहाँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और या तो X A यूनियन B में बिलोंग करेगा या X C में बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर X A यूनियन B में बिलोंग करता है, इट मीन्स दैट कि X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B और X बिलोंग टू C। इट मीन्स यहाँ हमने देखा कि फॉर दिस, इसके लिए भी X किस में बिलोंग कर रहा है, या तो A में बिलोंग कर रहा है, या B में बिलोंग कर रहा है, या C में बिलोंग कर रहा है। इसके लिए भी हमने देखा या तो X A में बिलोंग कर रहा है, या तो X B में बिलोंग कर रहा है, या X C में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब दोनों का यूनियन, अगर हम चाहे ये यूनियन निकालें या ये यूनियन, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने ये देखा कि A यूनियन B यूनियन C के भी वही एलिमेंट है। अब इसे निकाला जाए A यूनियन B यूनियन C। अब देखा जाए क्या एलिमेंट आता है, तो हमें क्लियर होगा कि यही एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। A यूनियन B यूनियन C, सबसे पहले A यूनियन B निकालें। A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B, यानी कि इसके एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, इसके क्या एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट होंगे A यूनियन B के ये एलिमेंट हैं और C के ये एलिमेंट हैं। तो A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 and 9। So here we see that either we have to find A union B union C or A union B
union C, the element of both are same. Similarly, for ये तो हमने एग्जाम्पल दे करके देखा कि फाइव टेकिंग अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यह हमने देखा इट इज ट्रू, यानी कि यहाँ एक बात सिद्ध हो गई कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि यूनियन ऑफ द सेट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से एक चीज हमें मिली कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ एक नई चीज हमें मिल गई कि यूनियन ऑफ द सेट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिकॉज ए यूनियन बी यूनियन सी is equal to A union B union C by taking the both type of example, by taking the element and by taking an arbitrary element x. x ले करके भी हमने देखा कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसके भी एलिमेंट और इसके लिए भी एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो कहीं आपको यदि प्रूव करना होगा कि प्रूव दैट द यूनियन ऑफ द सेट फॉलो the distributive law, then you have to prove by this, by taking an arbitrary example. So x, okay. Now let us take next topic in the next video. Thank you.